वेलकम टू एमके डिजिटल मीडिया मार्केटिंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये डिजिटल मार्केटिंग और टेक्नोलॉजी का दौर है, तो डिजिटल मार्केटिंग के लिए डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का होना बहुत ज़रूरी है। उनको समझना, उनके एल्गोरिथम को स्किल करना और उनमें अपनी ग्रिप रखना बहुत ज़रूरी है। तो जनाब, इस वीडियो सीरीज़ ऑफ लेक्चर को बनाने के लिए हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हम पाकिस्तान में फ्रीलांसर्स की तादाद को बढ़ाएं, होम एंटरप्रेन्योर्स की तादाद को बढ़ाएं, ताकि लोग जॉब ढूंढने की बजाय अपने टेक्निकल स्किल्स को यूटिलाइज करके डिजिटल मीडिया के थ्रू अपना कारोबार खुद शुरू करें। तो आए हम देख लेते हैं कि ये डिजिटल मार्केटिंग है क्या, ये क्यों करवाई जा रही है और ये किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद है और इससे हमें क्या क्या फ़ायदे होंगे इन अ लॉन्ग रन। तो जनाब, आज का सेशन दो टाइप के लोगों के लिए है। एक तो वो स्टूडेंट्स जो चाह रहे हैं कि जी हम डिजिटल मार्केटिंग सीखें और इसको एज अ बिजनेस परस्यू करें, और दूसरा उन पाकिस्तानी बिजनेसमैन के लिए जो डिजिटल मार्केटिंग करना चाहते हैं अपनी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए, लेकिन उनको ये नहीं समझ आई कि वो किस एरिया ऑफ इंटरेस्ट में इन्वेस्ट करें, क्योंकि हमारा पाकिस्तानी ट्रेडिशनल जो बिज़नेस है उसमें हमारे पास रेवेन्यू कम होता है, इन्वेस्ट हम कम कर रहे होते हैं बनिस्बत के हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग पे। आजकल हम एक बिजनेसमैन या कोई कंपनी है, उसने लाखों का माल लगाया होगा, ठीक है, उसकी अपनी कुर्सी 50-60 हज़ार की होगी, लेकिन अगर आप उसको कहेंगे कि जी मार्केटिंग में इन्वेस्ट करें तो वो कहेगा नहीं नहीं, एडवर्टाइजमेंट में इतना एक्सपेंस है। बट दिस इज़ नॉट एन एक्सपेंस, दिस इज़ एन इन्वेस्टमेंट। जो प्रोडक्ट आपने लेकर रखी हुई है उसको बेचना कैसे है। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में कोई आपके पास आएगा या आप किसी के पास जाओगे, उसको प्रोडक्ट फिजिकली दिखाओगे या वो आकर देखेगा, फिर वो आपसे परचेज करेगा। बनिस्बत डिजिटल मार्केटिंग में आप उसको वर्ल्ड वाइड एक प्लेटफॉर्म्स पे आप उसको स्प्रेड कर देते हैं विद वर्ड ऑफ माउथ, विद पोस्टिंग योर प्रोडक्ट्स, विद क्रिएटिंग इंफॉर्मेशन फॉर योर प्रोडक्ट्स। आप वीडियोस बनाकर लगा सकते हैं। आप ये चले हम इसको आगे भी टॉपिक में डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। तो अभी आपको हम बताते चलें जी कि डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली है क्या। तो जनाब, डिजिटल मार्केटिंग, आप सबसे पहले तो ये सोचें ना कि ये एरा कौन सा है। सब कुछ तो डिजिटल हो रहा है, सब कुछ तो मोबाइल के थ्रू हो रहा है, लैपटॉप्स के थ्रू हो रहा है। तो इस टाइम में तकरीबन मेरा ख्याल है सब कुछ हो ही चुका है, लैपटॉप्स और ऑनलाइन। स्कूल्स तक तो आपके ऑनलाइन आ गए। देखिए, ये मेरा लेसन है, आप इसको ऑनलाइन एक्वायर करें फ्रॉम द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ यूट्यूब। तो देखिए, ये तक तो डिजिटल हो गया आपका। तो इस टाइम में यानी डिजिटल दौर में जिस इंसान के पास ये स्किल है कि वो ऑर्गेनिकली या इनऑर्गेनिकली, ऑर्गेनिकली मतलब एसईओ के जरिए, इनऑर्गेनिकली मतलब अपनी चीज़ों की मार्केट करके, एडवर्टाइजमेंट करके वो बूस्ट करे अपने बिजनेस को या अपनी सर्विसेज को, तो हम इस प्रोसेस को कहते हैं डिजिटल मार्केटिंग। इसके स्कोप की बात करते चलें तो आपको इस बात का यहीं से अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि जिस इंसान के अंदर ये स्किल मौजूद है उसकी लाइफ की वैल्यू क्या होगी। चलें एक रियल लाइफ टाइम एग्जांपल से हम देख लेते हैं। आप स्टूडेंट्स हैं जो मेरी वीडियो को अभी सुन रहे हैं, आप सोचें कि आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है या अपनी 12 इयर्स ऑफ एजुकेशन आपने कंप्लीट कर लिया, अब आप जॉब ढूंढना चाह रहे हैं, तो आप गूगल पे क्या सबसे पहले लिखें? जॉब्स आफ्टर मैट्रिक, जॉब्स आफ्टर बैचलर्स, पार्ट टाइम जॉब्स, फ्रीलांसिंग, प्रोजेक्ट बेस्ड जॉब्स, यही लफ्ज़ आप कीवर्ड सर्च करेंगे ना गूगल पे, फिर आपको कोई 20 लंबी लिस्ट मिलेगी, 20 अलग अलग वेबसाइट, अलग अलग टॉपिक्स की। और बिजनेसमैन जो हमारी वीडियोस को सुन रहे हैं वो ज़रा अपने बारे में सोचें, वो अपने बिजनेस को लेकर किस चीज़ को सर्च करेंगे। हाउ टू इंक्रीज ऑनलाइन सेल्स, हाउ टू प्रमोट योर प्रोडक्ट ऑनलाइन, हाउ टू रैंक योर वेबसाइट, हाउ टू रैंक योर प्रोडक्ट्स। इसी तरीके से आप अपना बिजनेस के बारे में सर्च करेंगे ना, या हाउ टू प्रोवाइड सर्विसेज। इन्हीं कीवर्ड्स और मेटा फ्रेजेस के ऊपर आप जाके अपने प्रोडक्ट्स को सर्च करेंगे तो आपके पास एक लंबी लिस्ट आएगी। तो ऐसा अच्छा नहीं है कि आप खुद ही एक स्किल सीख लें जो आपको और आपकी सर्विसेज को या आपके बिजनेस की प्रोडक्ट्स को या किसी भी कैटेगरी का आपका बिजनेस है तो वो आपको
उन 20 लिस्ट नंबर ऑफ लिस्ट 20 नंबर ऑफ लिस्ट के अंदर कहीं 5वें पे रैंक कर दे, पहले टॉप 3 में कर दे, 5वें में कर दे, जाकर रैंक कर दे वो आपको उन 20 लिस्टों में। तो ऐसा स्किल सीखना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, बजाय कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग करे इंसान। और इस डिजिटल मार्केटिंग की सबसे यूनिक और बेस्ट चीज़ ये है कि एसईओ और डिजिटल मार्केटिंग का एल्गोरिथम जिसने क्रैक कर लिया है, इसको समझ लिया है, वो आपको दुनिया में किसी भी कोने में पढ़ा सकता है, समझा सकता है। आप इसको किसी से भी सीख सकते हैं। इसका ये फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप पाकिस्तान में बैठ के सीख रहे हैं तो आप पाकिस्तान में अप्लाई कर सकते हैं, नहीं। आप कनाडा, यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स, आप कहीं पे बैठ के भी इसको समझ रहे हैं या किसी से भी समझ रहे हैं, वहाँ का बंदा यहाँ से समझ रहा है, यहाँ का बंदा वहाँ से समझ रहा है, इनका बेसिक एल्गोरिथम एक ही है। आप इसको सीख कर अपने बिजनेस पर अपने मुताबिक अप्लाई कर सकते हैं। आइए अब हम ज़रा देख लेते हैं कि इस कोर्स को हमने किस तरीके से डिज़ाइन किया है और आगे चलकर हम इस कोर्स में क्या क्या पढ़ेंगे। तो जनाब, इस कोर्स को हमने थ्योरी और प्रैक्टिस पे 6 स्टेप्स में डिवाइड करके बनाया है, जिसमें सबसे पहले तो हम बेस सेट करेंगे। बेस सेट करने का मतलब क्या होता है जी, कि हम सीखेंगे कि ये मार्केटिंग है क्या, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, फिर इसकी पावर क्या है। जिस तरह अभी मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया, तो बेस सेटअप तो आपका मेरे ख्याल में अब तक हो ही जाना चाहिए। जिस तरह आप नया घर बनाते हैं तो आप सबसे पहले बुनियादें खोदते हैं ना, तो दिस इज द बेसिक्स, दिस इज द फर्स्ट स्टेप इन डिजिटल मार्केटिंग, कि आपको इस चीज़ की नॉलेज हो कि मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, आपस में इनका फ़र्क क्या है और इनकी पावर क्या है। फिर इससे नेक्स्ट स्टेप में हम देखेंगे माइंडसेट डेवलपमेंट। एक डिजिटल मार्केटर सोचता कैसे है, टेक्निक्स कैसे निकालता है, आपने अपनी प्रोडक्ट या सर्विसेज को कैसे बेचना है, इसकी आपके दिमाग में हर वक्त प्रोसेसिंग होती रहनी चाहिए। टेक्निक, वो एक वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, जुगाड़ लगाना। तो यहाँ पे हम उस चीज़ को समझेंगे कि किस तरीके से। सबसे पहले तो आपका थिंकिंग माइंडसेट होना चाहिए। फिर जनाब के डिजिटल मार्केटर लैंग्वेज कौन सी इस्तेमाल करता है, लैंग्वेज से मुराद के वो किन फैक्टर्स को लेकर चलता है। HTML होता है, जावा बेस्ड स्क्रिप्टिंग होती है, इस तरह की कुछ चीज़ों के नाम होते हैं। वो हम आगे डिटेल्ड कोर्स में इसको पढ़ेंगे जब हम स्टेप 2 पे पहुंचेंगे। फिर इसके बाद हम स्टेप 2 के अंदर ये भी सीखेंगे कि आपके पास जो अवेलेबल प्रोजेक्ट्स मिलते हैं, मतलब फ्रीलांसिंग साइट्स पे होते हैं, आपके इर्द गिर्द होते हैं, आप अगर अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आप उसी के अंदर से अपने प्रोजेक्ट्स निकालते हैं, ठीक है। फिर उन प्रोजेक्ट्स को किस तरीके से एक्वायर करना है, क्लाइंट को कैसे सेटिस्फाई करना है कि हमें काम आता है, हम आपको काम करके देंगे, आप हम पे ट्रस्ट करें। तो हम स्टेप 2 में ये 4 चीज़ें सीखेंगे। इसके बाद हम स्टेप 3 पे चलेंगे, जहां हम देखेंगे कि करंटली हमारे पास कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं। आपके अपने बिजनेस के हो सकते हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट से एजुकेशन ले रहे हैं, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, वो आपको अपॉर्चुनिटी भी देंगे एज अ स्टूडेंट, और आप उनके प्रोजेक्ट्स पर काम कर सकते हैं। प्रोजेक्ट्स पर काम करने का मतलब क्या क्या, आप पहले तो आपका अगर दिमाग, थिंकिंग आपकी अगर स्ट्रांग है, जो माइंडसेट डेवलपमेंट में हमने भी पढ़ा, थिंकिंग अगर आपकी स्ट्रांग है तो आप क्रिटिकल एनालिसिस करोगे अगले के बिजनेस का, जिसको भी आपने टारगेट करना है अपने क्लाइंट को। फिर आप देखोगे कि उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसको किस हद तक डेवलप किया जा सकता है, उसकी टेंडरनेस क्या है। फिर उसको इवेल्युएट करेंगे आप उसकी जो सी है डिटेल्ड इनसाइट्स पर। फिर आप जाकर उससे कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं, फिर वो आपको उसकी मैनेजमेंट का होल्ड देता है, फिर आप उस पर प्रोसेसिंग करते हैं, और इस तरह आप अपनी सर्विसेज अगले को दे सकते हैं। ये स्टूडेंट्स के लिए है जो कि डिजिटल मार्केटिंग को एज अ बिजनेस परस्यू करना चाह रहे हैं। फिर हम 4th स्टेप पे कुछ स्किल्स सीखेंगे, जैसे कि किस तरीके से हम डिजिटली डिस्प्ले कर सकते हैं अपनी एडवर्टाइजमेंट्स, मतलब किन मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन पे। जैसे कि हमें पता है प्लेटफॉर्म्स, कौन नहीं जानता डिजिटल मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सब के बारे में तो हम सब कुछ जानते हैं, कौन नहीं इसको यूज़ करता। इनके थ्रू, इन मोड्स के थ्रू हम कैसे एडवर्टाइजमेंट्स कर सकते हैं, फिर हम ये सीखेंगे। इसके बाद हम सीखेंगे ई ब्लॉगिंग कैसे बनाई जाती है और उनको कैसे यूज़ करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को मार्केट करने के लिए।
इसके बाद हम स्किल्स में तीसरी चीज़ सीखेंगे कि ऑनलाइन लीड्स कैसे जनरेट करनी है। ठीक है जी, कि ऑनलाइन लीड्स कैसे जनरेट करनी है। हम आपको ये बताएंगे कि ये डिफरेंट सेट ऑफ ग्रुप्स में आप पोस्टिंग कैसे कर सकते हैं, क्या टारगेटिंग करेंगे कि आपकी सेल्स बूस्ट हो, तो उसको हम कहते हैं जी ऑनलाइन लीड्स। स्टेप 3 के बाद आपको ज़रूरत पड़ेगी स्टेप 5 की, जो कि है एडवांस्ड स्किल्स। एडवांस स्किल्स आप तभी सीख सकते हैं जब आपका स्टेप 2 और स्टेप 4 बहुत स्ट्रांग होगा। जब आपका स्टेप 4 स्ट्रांग होगा तो उसके बाद हम आपको सिखाएंगे कि जी फ्रीलांसिंग कैसे ज्वाइन करनी है और किस तरीके से आप अपने स्किल्स को प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए बूस्ट कर सकते हैं। वो कौन से प्लेटफॉर्म्स हैं, आए यहाँ पे देख लेते हैं। या आपको नज़र आ रहे होंगे ई कॉमर्स के स्टोर्स होते हैं जिन पे हम वेबसाइट्स वगैरह बनाते हैं, नेटिव एडवर्टीजमेंट्स होती हैं। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग के प्लान मतलब स्ट्रैटेजी कैसे डेवलप करनी है, फिर ईमेल के ज़रिए आप क्लाइंट को कैसे टारगेट कर सकते हैं, फिर डाटा एनालिटिक्स कि आप उस सारे को एनालाइज कैसे करते हैं, उससे क्या आउटकम्स निकलते हैं, क्या रिजल्ट्स निकलते हैं, वो हम डाटा एनालिटिक्स के थ्रू सीखते हैं। इसके बाद हम स्टेप 6 पर आएंगे जहां हम कुछ थ्योरी सीखेंगे। उस थ्योरी को हम इसलिए पढ़ेंगे ताकि हम अपने प्रैक्टिकल स्किल्स के साथ उनको कंबाइन कर सकें और कंप्लीट नॉलेज ले सकें। हमारा साथ आपके साथ अगले कुछ महीनों तक रहेगा।